आज मैं तुम्हें ना एक ऐसी लव स्टोरी से तुम्हारा रूबरू कराने वाला हूं ना, तुम्हारी रूह का, कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी कि एक बंदा वो जिससे प्यार करता उसकी कहीं और पे शादी हो जाती, क्या उसका कभी टाका भिड़ पाएगा या नहीं भिड़ पाएगा। अब सीधा बात करते हैं। तो अगर हम स्टोरी की बात करें, स्टोरी में मैं दिखाया जाता है हमारा जो हीरो है जिसका नाम होता है अग्गन। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में जाता है और उससे पूछने आता है सीधा कहता है कि भाई तूने मुझे ब्लॉक क्यों करा और तू मुझे इग्नोर क्यों मारा और तू मुझसे क्यों नहीं शादी करी थी, इस छुछुंदर से क्यों कर रही है। पर उस टाइम पे कुछ बोलती ना, वहां पे थोड़ा कुछ मतलब फन वे में थोड़ा लफड़ा हो जाता है, जिस चक्कर में वहां पे पुलिस को बुलाया जाता है और इस टाइम पे हीरो पुलिस जेल के अंदर होता है। तभी हमें दिखाया जाता है इस फिल्म की हीरोइन से, यस, और वो और कोई नहीं होती, कुर्रल नाम की एक लड़की होती है जो बताया जाता है कि ये अग्गन की स्कूल की दोस्त है। तो ऑफकोर्स उसे छुड़ा के घर को लेके जाती है और फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है कुर्रल के पिताजी से। यस, कुर्रल के पिताजी एक बहुत बड़े क्या कहते हैं पॉलिटिशियन होते हैं, एक अच्छे खासे रेपुटेड पॉलिटिशियन होते हैं, जहां पे वो अग्गन को बहुत ज्यादा पसंद करते होते हैं क्योंकि अग्गन की माँ और कुछ मतलब रिलेशन है, कुछ सौतेले होतेले टाइप वाले इनका रिलेशन होता है, तो ये अग्गन को अच्छा मानते होते हैं। ठीक है, अब उसमें ये भी दिखाया जाता है कि जो इसके पिता होते हैं ना, जो उनकी छोटी बहन है तो उन्हें बहुत मानते होते हैं, उनकी पूरी एक मतलब मूर्ति टाइप बना रखी है। तो देखो, आप ये कोई भी मूवी देखते हो ना, अगर कोई मूवी में कुछ कोई कैरेक्टर हद से ज्यादा अच्छा दिखा दिया, देखो दो हो सकते प्रोस्पेक्ट होता है, या तो सही में वो अच्छा है या तो सही में वो इतना ज्यादा कमीना है कि तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हो सकता है, और ये बंदा वो दूसरी कैटेगरी का ही आता है। ठीक है, अब स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है जहां पे अगले दिन कुर्रल प्लान करते कि मेट्रो में वो अग्गन को प्रपोज कर देगी, और हमें ये भी बताया जाता है कि जो कुर्रल है वो बचपन से ही अग्गन को प्यार करती होती है। तो ठीक है, यहाँ पे एक जो चीजें एकदम बढ़िया होती है, वो प्यार करती होती है उसको, एकदम फर्स्ट क्लास चीज होती है। पर यहाँ पे अग्गन उसको प्यार नहीं करता, अग्गन हमेशा उसे एक दोस्त के नजरिए से ही देखता होता है। लाइक ये लड़की वाली थिंकिंग है, बस यहाँ पे जो रोल्स है ना वो स्विच हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे लड़कियां होती है ना कि बोलते लड़कों की, यार मैं तो एज अ फ्रेंड सोचती थी, मैं तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं तेरे बारे में, सेम वही वाली चीज आपको देखने मिलती है। अब यहाँ पे ऑफकोर्स वो मना कर दे, जहां पे ऑफकोर्स यहाँ पे वो मना नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर करता तो शायद से कुर्रल की हाँ बेइज्जती होती, तो वो हाँ बोल देता है। पर जब वो घर को जा रहे होते हैं बाइक में, तब वो कुर्रल को बोल देता है कि भाई मैं तुझे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं तो देखो से ऐसे दोस्त ही मानो। इस टाइम पे कुर्रल का दिल बहुत ज्यादा टूट जाता है, जो हमें दिखाया जाता है पूरा एक ब्रेकडाउन हमें दिखाया जाता है कुर्रल का, कि हाँ भाई उसका दिल टूट चुका है, उसके लिए एक रिंग भी लाई हुई थी, उस रिंग पहनाती भी हो, उस गुस्से में उस रिंग को फ्लश में भी डाल दी थी, पर वो जैसे ही देखती हो जाने वाली वो उठाती है, उसको धोती है, उसको दुख बहुत होता है उस चीज का कि मतलब क्या कर रही है, मतलब जिंदगी क्या कर रही है, जिससे प्यार किया वो प्यार ही नहीं करता, तो वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है। तो अगले दिन हमें दिखाया जाता है मतलब कुछ दिन तक मिलती ही नहीं है। अब इस टाइम तक अग्गन को थोड़ा पछतावा होता है कि उसने ऐसी चीजें कर दी, तो उसे बहुत बुरा लगता है। पर जब उसे हर जगह पे अब कुर्रल ही कुर्रल दिखाई देती है, जहां वो अपने दोस्त से बोलता भी है यार मुझे हर जगह कुर्रल ही दिखाई दे रही है, तो बोलता भी है कि मैं तो तेरे को कब से बोल रहा था कि तेरे को कुर्रल पसंद है, पर तू मान ही नहीं था। तो इस टाइम तक अग्गन को समझ आ चुका होता है, और अब वो बोलता है ठीक है मैं तैयार हूं, और वो सबको बोल देता है कि हाँ वो तैयार है कुर्रल से शादी करने, जहाँ पे सारी तैयारी एकदम फर्स्ट का होती है। मतलब उसके कुर्रल के पिताजी ने क्या कौन कौन से मिनिस्टर को बुला, कौन से बड़े मतलब हर सेलिब्रिटी को बुला रखा होता है शादी में, तो एकदम सब चीजें एकदम बढ़िया होती है। अब जैसे कि कुर्रल आती है तो अग्गन जाता है उसको अपनी दिल की सारी बातें बताने के लिए, यह सब मैं बता दूं, पर जैसे ही जाता है तभी कुछ एक ऐसी चीज होती है ना उसके साथ जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं होता। वो जैसे ही बताने आता है तभी कुर्रल उसे एक चीज बताती है कि वो किसी और से प्यार करने लगी है, और इस टाइम पे अग्गन का दिल चूर चूर हो जाता है, उसकी शक्ल पे दिखता है कि उसका दिल चूर चूर हो चुका। अब देखो यहाँ पे एक साइड हमें हीरोइन को तो दिखाया जाए पूरा उसे ब्रेकडाउन बना, पर सेकंड में अब हीरो क्या कर सकता है, तो हीरो क्या बोलता है हाँ ठीक है मैं तैयार, तो लड़के को बोला हम तेरी शादी कराएंगे। अब तुम सोचो ना कि कैसा, मतलब हीरो को भी तो एक मोमेंट मिलना चाहिए था ना कि उसका दिल टूटा वो भी रोए, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं इस मूवी के अंदर, क्योंकि मूवी के अंदर तो हमें क्या दिखाया जाता है कि मतलब हीरो तो ऐसी मतलब चूतिया टाइप है, ठीक है, मतलब कुछ भी बोल ले कुछ भी कर ले, नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला है, सेम ऐसे ही उसको आपका कैरेक्टर दिखा रखा है। तो हम ऐसे ही ना फिर ये उसकी शादी कराने में लग जाता है। अब यहाँ पे वो आता है, तो अब तुम सोचो ना तुम किसी से प्यार करते हो वो ऐसा बोले तो, और तुम्हें कैसा लगेगा, मतलब पूरा दिल टूटेगा ना। पर वो आपको मोमेंट ये कभी मूवी में दिखाया नहीं जाता, क्योंकि दिखाते ना और ज्यादा बढ़िया आपको देखने मिलता। अब वो ठीक है मिलाता है, पूरे नकली शादी करने का सारा ट्राई करते हैं, सब करते हैं, इनको अब कनाडा जाना होता है कुर्रल और उसको पारी को, तो वो भेजने की पूरी ट्राई करते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि आपकी कुर्रल सॉरी आपकी कुर्रल आपकी 2 महीने की प्रेग्नेंट है, तो ऑफकोर्स वैसे तो ट्रैवल कर नहीं सकती होती है, तो ऑफकोर्स
बच्चा होता है, सारी चीजें होती है, एकदम चीजें सारी फर्स्ट क्लास चल रही होती है। पर तभी ना एक मोमेंट आता है मूवी के अंदर, जो अब लास्ट पार्ट आता है मूवी का, जो ऑफकोर्स 30 मिनट्स का आता है। उस मिनट में आपको ना एक चीज दिखाई जाती है, वो क्या होती है कि जिनका कुछ फंक्शन चल रहा है, जहाँ पे कुर्रल और पारी मतलब सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी ना वहां पे ना उसका दोस्त आता है अगन का, उसे बोलते क्या तू मतलब तेरे में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की जो मतलब तेरे को अपने पे मतलब कैसा आदमी है तू, मतलब अब तेरी बीवी का लवर के बच्चे के साथ तू खेल रहा है सारी चीजें। तो वो उसे ऐसे बोल के जाता है छोड़ना यार। तो यहाँ पे ना आपके कुर्रा और उसका पारी ना साथ में खाना खा रहे होते हैं, तो उसका दोस्त भी खाना खा रहा है, तो उनके सामने ना एक चीज बोलती है कि देखना ये बच्चा उसका है नहीं, तब भी एकदम जोकरों की तरह उसके साथ खेल रहा है। और वो चीज ना दिल पे लगी कि उसने उसको ना हीरो का ना जोकर बोला। उस टाइम पे पता चला कि भाई हीरो की जो उसने चीजें करी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। मतलब उसने उसके लवर से उसकी शादी करवा दी, उसके बाप से वो पंगे ले रहा है, वो बच्चा उसका नहीं है तब भी उसको पाल रहा है, उसको पकड़ रहा है, उसको घुमा रहा है, मतलब हर चीज हीरो कर रहा है, पर हीरो की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं हो रही है। और यहाँ पे जो उसके दोस्त को दहेज कह रहा हूँ उसके ना दिल पे लगती है, और वो फिर वो आग बुला के बोल देता है कि तुझे खाना कैसे पच जाता है तेरा, कि इतना सब चीज करके मतलब तूने अपनी जिंदगी तो एकदम मस्त फर्स्ट क्लास कर ली, और उस बंदे की जिंदगी तूने हेल कर दी। अब ना उसे कोई लड़की, देखो तुम्हें ये चीज बताता हूँ, हम कितने में ज्यादा मॉडर्न हो जाए, ठीक है, हमारी सोच अभी भी वहीं की वहीं है। तुम कितने बोल रहे हो कि अब तो मॉडर्न हो चुके, नहीं भाई, आज के टाइम में जो डिवोर्स है ना भाई, वो डिवोर्स यही है, उससे कोई शादी करना भी नहीं चाहेगा, उसको ना लास्ट टू लास्ट कोई ऑप्शन होगा ना उसे वो समझ के रखा जाता है। और इस टाइम पे अगन की यही वाली जो सिचुएशन हो चुकी है कि मतलब उसने अपना पत्ता तो एकदम साफ कर लिया है कुर्रल ने, पर यहाँ पे जो अगन का इतना ज्यादा बुरा। अब जब उसे पता चलता है कि अगन उस टाइम उसे प्रपोज करने आया था, ऑफ कोर्स उसका दिल टूट जाता है, उसे बहुत रोना आता है, उसे बहुत लगता है कि मैंने कितना ज्यादा बुरा कर दिया। तो सोचो ना, मतलब हीरो ने सब कुछ किया जो वो कर सकता था, उसने सब कुछ किया हीरोइन के लिए, पर हीरोइन आखिर में क्या बोलती है, ये तो जोकरों के तक खेला रहा है मेरे बच्चे को। मतलब कितना ज्यादा बुरा लगा वो मूवमेंट, ऐसा था ना यार, तुम्हारा ना किसी ने भाई दिल निकाल के बाहर, शरीर से दिल निकाल दिया भाई, ऐसा वाला मूवमेंट था ना वो। तुम्हें तुम्हें अगर तुम लड़के तुम्हें गुस्सा ना आए ना, यार आई एम सॉरी भाई, मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं बोल सकता। अब यहाँ पे थोड़ा इमोशन ड्रामा सीन चलता है, और हमें दिखाया जाता है कि एक एक सीन दिखाया जहाँ पे ना वो शीशे नहीं होते कि जैसे एक अंदर का दिखता है तो बाहर का दिख जाता है, पर अंदर का नहीं दिखता, वैसे टाइप वाले शीशे में तो अंदर की साइड में कुर्रल होती है, जो अपने बच्चे को अगन की गोदी में देख के रो रही होती है, और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने अगन की जिंदगी पूरी की पूरी बर्बाद कर दी है। जहाँ अगन प्यार करता था उससे, पर उसकी जिंदगी तो पूरी बर्बाद हो चुकी है। तब इस टाइम पे फिर मुझे लगा कि ये तो सबसे बेस्ट मौका इसकी एंडिंग को खत्म कर, पर इसकी डायरेक्टर के लिए मेरी हेट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने क्या भांग भोजन लिख दिया, उसको समझ नहीं आया। और यहां पे क्या करा उसने मैं बताता हूं। आखिर में वो करता क्या है कि वो इनकी एंडिंग नहीं करा था, मुझे लगा भाई कुर्रल मान जाएगी, भाई पारी को लात मार के इन दोनों की एक अच्छी हैप्पी एंडिंग खत्म हो जाएगी। पर यहां पे कुर्रल बोलती है मैं जाने से पहले क्या करूंगी, मैं जाने से पहले तेरी किसी से तेरी शादी में पक्का करा के जाऊंगी। और वो लड़की होती और कौन है, तुम्हारा भाई आया तो तुम्हारा भाई बताएगा, वो लड़की होती और कोई नहीं है, इसकी एक और दोस्त होती है, वो भी उसको प्यार करती होती है। तो वहां पे और फिर मतलब इनकी अच्छी खासी हैप्पी एंडिंग होती है, जहां पे आपका अगन भी मान जाता है। पर मेरे एक पॉइंट आता है कि जब ये ऐसी सारी चीजें हो जाती है, क्या अगन को उसकी जिससे प्यार करता है क्या वो लड़की मिली उसे सिर्फ उसके पास वो आखिरी ऑप्शन था, वो तुम मानो ना मानो वो एक आखिरी ऑप्शन था। और हीरो एक टाइम में बोल देते कि भाई मैं और किसी से प्यार कर ही नहीं सकता तेरे अलावा। अब तुम सोचो ना, मतलब हीरोइन के लिए सारी चीजें परफेक्ट थी इस मूवी के अंदर, पर हीरो के लिए क्या था भाई, हीरो के लिए कोई परफेक्ट नहीं, और हीरो के लिए कोई सोचता नहीं ना, लड़कों के लिए कोई सोचता, पर तुम्हारा भाई सोचता है, इसलिए तुम्हारे लिए लेके आया। बाकी अगर तुम्हें मूवी अच्छी लगी, मूवी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और नाम बता दो, नाम है इसका डूड, जो आप नेटफ्लिक्स में जाके आप जरूर देख सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को वहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।